नमस्कार दोस्तों, जब भी मैं बीजेपी के किसी नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री या खुद प्रधानमंत्री मोदी के झूठे दावों को सुनता हूं, तो मुझे प्रधानमंत्री मोदी का 4 साल पुराना वो भाषण याद आ जाता है। भाषण का वो टुकड़ा याद आ जाता है जब प्रधानमंत्री मोदी तंज तो कर रहे थे विपक्ष पर, लेकिन जो कह रहे थे उस पर खुद प्रधानमंत्री मोदी अमल करते हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी का भी सच है और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं का भी सच है। लेकिन आज मुझे मोदी का वो भाषण क्यों याद आया, बताने से पहले मैं चाहता हूं एक बार आप भी रिकॉल कीजिए। सुनिए जरा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। हर जगह पर बोलो, जोर जोर से बोलो, बार बार झूठ बोलो, जहां भी मौका मिले वहां झूठ बोलो। जैसा कि मैंने कहा, इस पर खुद प्रधानमंत्री मोदी तो अमल करते ही हैं, उनकी पार्टी के तमाम नेता, मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री भी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सानिध्य में ही 20 साल तक बतौर आईएएस सीएमओ से लेकर पीएमओ तक रहे एक शख्स हैं अरविंद शर्मा। अभी वो प्रधानमंत्री मोदी की कृपा से वीआरएस लेकर यूपी में एमएलसी बने और उसके बाद योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले 4-5 दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बिजली की भयंकर कटौती, किल्लत, ट्रांसफार्मर फूकने, 10 से 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे बिजली की कटौती से परेशान लोगों की कहानियां, हंगामे, प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। लेकिन ट्रेनिंग तो हुई है प्रधानमंत्री मोदी के सानिध्य में, यूपी के ऊर्जा मंत्री के। तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इसी थ्योरी पर अमल करते हुए अरविंद शर्मा मानने को तैयार नहीं है कि यूपी में बिजली की किल्लत है, कटौती है, लोग परेशान हैं। वो इसमें साजिश भी देख रहे हैं, उसमें मान रहे हैं कि बहुत सारे लोग यूपी को बदनाम कर रहे हैं। कल भी मैंने एक वीडियो इस पर विस्तार से बनाया था और अभी आज सुबह मैंने फेसबुक पर पोस्ट लिखी है कि अगर आपके इलाके में बिजली नहीं आ रही है तो कितने घंटे नहीं आ रही है, क्या किल्लत परेशानी है, फेसबुक पर लिखें तो फेसबुक पर सैकड़ों लोगों के कमेंट आ चुके हैं, उस पर आते हैं। लेकिन पहले झूठ की बात और बेशर्मी का लबादा ओढ़कर झूठ की बात, सरेआम झूठ। अरविंद शर्मा ने एक्स पर लिखा है आज सुबह, यूपी में हो रही है बिजली की महाआपूर्ति। यहां आपूर्ति की दिक्कत है लेकिन महाआपूर्ति। 31,800 मेगावाट की पीक सप्लाई थी कल रात 10:39 पर। यूपी ही नहीं, देश में किसी राज्य ने नहीं किया इतनी आपूर्ति। भाई, यूपी सबसे बड़ा राज्य है, 24-25 करोड़ की आबादी वाला, तो किसी राज्य से तुलना करना भी बेमानी है। लेकिन खैर, उसमें है कि साथ ही प्रस्थापित रोस्टर को भूलकर सर्वत्र 24 घंटे दी गई बिजली। यूपी के ऊर्जा मंत्री की माने तो यूपी में 24 घंटे बिजली सब जगह दी गई, जो रोस्टर बनाया गया उस रोस्टर से इतर। उसके बाद ग्रामीण इलाकों में भी 22-22 घंटे बिजली दी गई। और यूपी की बिजली पर सुपारी लेकर घूमने वालों को यह भी बता दें कि तकनीकी या प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से स्थानिक व्यवधानों को हल करने के लिए हमारे बिजली कर्मी दिन रात निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं, उनका हौसला बढ़ाएं। ये उन्होंने ट्वीट किया। और आगे क्या ट्वीट किया बताने से पहले एक झूठ तो पहले बताएं। और ये यूपी की जनता, यूपी की आवाम इस बात की तस्दीक करेगी कि उनका ऊर्जा मंत्री कितना बड़ा झूठा है। तो आज की खबरों पर आते हैं। 4-5 खबरें जो आज के अखबारों में छपी है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जैसे ये, और मैं चूंकि यूपी में रहता हूं गाजियाबाद में, ये गाजियाबाद एडिशन नवभारत टाइम्स की खबर है। स्क्रीन पर, बिजली कट से ने बढ़ा दिया गर्मी का पारा, कहीं एक बार में 10 घंटे तो कहीं 2-3 घंटे के अघोषित कट लग रहे हैं, कहीं 5 घंटे तक बिजली गुल रही तो कहीं रुक रुक कर करीब 10 घंटे की सप्लाई बाधित रही। और आपने सुना कि बिजली मंत्री ने क्या कहा। दूसरी खबर दैनिक हिंदुस्तान में है, भीषण गर्मी में 5 घंटे बिजली कटौती, राजनगर एक्सटेंशन में 10 से अधिक सोसाइटियों में हुई दिक्कत। और पूरी खबर विस्तार से, लोने इलाके में रात भर जागकर बितानी पड़ी रात। उसके बाद ये आज की खबर है, ये मंत्री जी के ट्वीट रात से लेकर कल से लगातार आ रहे हैं उसके बाद की। उसके बाद ये खबर है आज के दैनिक जागरण में, जो सरकार परस्त
सरकारी ऑलमोस्ट अखबार माना जाता है। कहीं 8 तो कहीं 6 घंटे हुई बिजली की कटौती। गर्मी में लोगों के छूटे पसीने, और उसमें बिजली कटौती पर विभाग नहीं लगा पा रहा है लगाम। और इसमें है कि 1912 नंबर पर कई बार कॉल नहीं लगती। इंटरनेट मीडिया एक्स पर शिकायत करने से भी लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। एक एक घंटे में 15 से 20 बार ट्रिपिंग हो रही है। बिजली कटौती से लोगों का दिन रात चैन गायब है। जलापूर्ति में भी दिक्कत है। 3 अखबार। चौथा अखबार है अमर उजाला। अमर उजाला में खबर है फॉल्ट के झटकों से हाफी बिजली व्यवस्था। इसमें मुख्यमंत्री ने शहरों में 24 और गांव में 22 घंटे बिजली आपूर्ति के दिए हैं निर्देश, लेकिन जिले में ऊर्जा निगम 18 घंटे भी नहीं दे पा रहा बिजली। और इस तरह से खबर है ग्रामीण इलाकों में 10-10 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। तो एक झूठ तो आपने देखा, लेकिन ट्रेनिंग तो हुई है प्रधानमंत्री मोदी के सानिध्य में। उनके बहुत करीबी आईएएस अधिकारी रहे। तो लगातार अरविंद शर्मा ने क्या किया बीते 2 दिनों से, खासतौर से 3 दिनों से लगातार एक्स पर ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि यूपी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बदनाम करने की कोशिश, जो अखबारों में खबर छप रही है, लोग जो परेशान हैं, परसों रात और उसके पहले भी 72 घंटे पहले तक की बात करें, अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन हुए, पावर हाउस का घेरा हुआ, जो अलग अलग विद्युत कर्मी काम करने गए उनको दिक्कत हुई, और छोटे छोटे सब स्टेशन पर घेरा हुआ। क्या वो सब साजिश है, झूठ है, या अरविंद शर्मा झूठ बोल रहे हैं इतनी बेशर्मी से? जैसे ग्रेटर नोएडा, एनसीआर यूपी से, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। नो इलेक्ट्रिसिटी सिंस द लास्ट 4 आवर्स एट 7th एवेन्यू गौर सिटी 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। और उसके बाद इसमें है कि एक से कई सोसाइटी ऐसी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जहां पावर का शॉर्टेज है। और उसके बाद 5 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में एक ऊंची इमारत भी दिख रही है, ऊंची बिल्डिंग है, और पूरा धूप अंधेरा है। और धूप अंधेरा है और लोग नीचे परेशान हैं, लोगों की तस्वीरें हैं। ये क्या झूठ बोल रहे हैं? ये लोग जो रात में बाहर खड़े हैं और पावर कट का शिकार हो रहे हैं, बिजली की किल्लत का शिकार हो रहे हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? जब यूपी के मंत्री कह रहे हैं कि 24 घंटे अबाध और निर्बाध बिजली आपूर्ति जारी है। उसके बाद चूंकि कल मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ ने, बहुत बवाल चूंकि 48 घंटे से हो रहा था, 72 घंटे से, तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से कल मीटिंग ली गई, उच्चाधिकारियों की मीटिंग हुई, और खबर आई कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऊर्जा मंत्री हर जगह नजर रखें, फील्ड में उतरें, गांव हो या शहर, बिजली सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए, गांव शहरों में कटौती मुफ्त बिजली दें। बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री के सख्त आदेश, यहां तक दिए कि अगर बिजली संकट होगा तो सख्ती की जाएगी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, प्रदेश में कहीं भी ना हो बिजली संकट। ये एक तरह से कल एजेंडा मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से चैनलों को, अखबारों को दे दिया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सचेत सजग होकर उन्होंने सख्त निर्देश दे दिए। तो मीडिया में तो बात चली गई, अखबारों की हेडलाइन आ जाए, लेकिन क्या उस तरह से बिजली सप्लाई की दिक्कत, बिजली आपूर्ति की दिक्कत थी वो खत्म हो गई? क्या 24 घंटे शहरों में बिजली मिलने लगी? तो आपको कुछ खबरें बताई, अब मैं कुछ और बताता हूं उससे पहले, और साथ में ये भी कि ये क्यों किल्लत हो रही है और क्यों ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और क्यों पिछली सरकारों को दोष दे रहे हैं या तरह तरह की कहानियां बना रहे हैं। 9 साल हो गए योगी आदित्यनाथ के, लगभग 9.25 साल। मार्च 2022 से लेकर अभी मई खत्म हो रहा है 2026 में, और उसके पहले 17 में सरकार थी 5 साल। तो 9.25 साल के बाद अगर आप बिजली आपूर्ति को, वहां के डिस्ट्रीब्यूशन को, ट्रांसमिशन को दुरुस्त नहीं कर पाए कि गर्मी में 20 जिलों में ऐसी किल्लत और मुश्किलें हैं, गांव-गांव में मुश्किलें जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। यहां तो शहर में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, गांव में किसकी कोई सुन रहा है। अब कुछ ये जो मंत्री महोदय के झूठ को कुछ एक्सपोज करते हैं, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब मेरे फेसबुक पोस्ट पर हमारे दर्शकों ने लिखा है, क्योंकि ट्विटर पर मैंने लिखा, फेसबुक पर लिखा, और आपको भी कह रहा हूं कि अगर आप अयोध्या, मथुरा, काशी, गोरखपुर इन इलाकों के रहने वाले हैं तो भी बताएं कि क्या आपको बिजली मिल रही है, या आप यही अयोध्या, मथुरा, काशी, नारे, मंदिर, संभल, ज्ञानवापी, हिंदू मुसलमान इसी से खुश है। क्योंकि सरकार को तो लगता है कि आप मगन है इसी में, हिंदू मुसलमान में, इसलिए चुनाव के समय 80-20 जैसे नारे लगने लगते हैं। अभी फिर चुनाव है 8 महीने बाद, उन्हें पता है कि बिजली नहीं भी मिलेगी 2 महीने, आप गर्मी से रात भर परेशान भी रहेंगे, सड़कों पर भी रहेंगे, पावर हाउस के बाहर भी रहेंगे, नारे भी लगाएंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, सरकार से नाराजगी भी जताएंगे, लेकिन चुनाव आएगा तो फिर वही हिंदू मुसलमान, ज्ञानवापी, संभल, मथुरा, काशी, यही होगा। तो ये सोचना है कि क्या उसी आधार पर तय करना चाहते हैं क्या। तो ये फेसबुक की कुछ पोस्ट पर बता रहा हूं आपको। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से बरौर क्षेत्र में 24 घंटे में 8 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है।
हरिया प्रयागराज में 8-9 घंटे लाइट आ रहा है, 2 घंटे में 10-10 मिनट करके। मैं बलिया से हूं, हमारे यहाँ बिजली 24 घंटे में 12 घंटे भी ठीक से नहीं रहती है। लगता है बिजली वालों की आंख मिचौली हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं गांव में 18 घंटे बिजली सप्लाई दी जा रही है, लेकिन यह दिखावा है। कामिल अंसारी जिला बिजनौर से कि मोहम्मदपुर देवमल गांव में बिजली 5-6 घंटे आ रही है। अरुण सिंह हैं सहारनपुर से, किसी सब स्टेशन का नाम लिखा कि 18 घंटे का है सप्लाई, लेकिन 11 घंटे सप्लाई दे रहे हैं। पुष्पेन चौधरी आगरा यूपी, गांव कुठहला पिन कोड भी इन्होंने दिया। दिन में 2 बजे से लाइट नहीं आई, शाम 7 बजे आई है, मतलब 5 घंटे दिन में कटी, एक दिन का ऐसे बता रहे हैं। कानपुर किदवई नगर रात में 20-20 मिनट के लिए आ रही थी। प्रयागराज में मेरे यहाँ रात में मात्र 2 घंटे लाइट आती है, वो भी 10-10 मिनट करके। रेहान खान है यूपी के बस्ती के बारे में लिख रहे हैं कि 10 से 20 बार लाइट जाती है रात में। उसके बाद प्रदीप यादव लिख रहे हैं संत कबीर नगर से। बहुत सारे लोग लगातार लिख रहे हैं। 2 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है। कोई रविशंकर राज हैं ललितपुर से लिख रहे हैं। अभिषेक सिंह सोनभद्र से लिख रहे हैं 24 घंटे में 8 घंटे बिजली मिल रही है, 20 मिनट कटती है, 20 मिनट मिलती है। कृष्णा यादव लिख रहे हैं अंबेडकर नगर में मात्र 2 घंटे की बिजली की आपूर्ति हो रही है। रविकांत जाटव लिख रहे हैं फतेहपुर जिले के अमौली विद्युत केंद्र में 4:30 बजे बिजली गई, 7 बजे आई, इसके बाद 9 बजे गई, 12:30 बजे के बाद आई, सुबह 9 बजे फिर चली गई। बदायूं से कोई लिख रहे हैं कि हमारे 24 घंटे में 2 घंटे लाइट आती है, 10-10 मिनट करके। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे कमेंट मेरे फेसबुक पोस्ट पर है। तो क्या ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं? पावर की सप्लाई में कमी नहीं है, ऐसा अरविंद शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं वो दावा कर रहे हैं कि 31,800 मेगावाट का पीक था कल। 30,000 से ज्यादा है, गर्मियों में ज्यादा बिजली की डिमांड होती है। कह रहे हैं आपूर्ति की कमी नहीं हो सकता ना हो, लेकिन ट्रांसमिशन और ट्रांसफार्मर और सप्लाई लाइनों की जो व्यवस्था है और उसके बाद कर्मचारियों की किल्लत है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर उस पर आने से पहले अरविंद शर्मा ने लगातार ट्वीट किया है। जैसे उन्होंने कल रात ट्वीट किया 10:53 पर, उसमें उन्होंने कहा कोई माने या ना माने, हम यूपी के इतिहास की सबसे ज्यादा विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि रात में सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए पीक आपूर्ति 31,774 मेगावाट पहुंच चुके। भाई यूपी की आबादी 10 साल में बढ़ी है, यूपी का डिमांड भी बढ़ेगा। आप बार बार पिछली सरकार को कोस रहे हैं, वो कोसने का आपको हक नहीं है, क्योंकि अब 9 साल से ज्यादा आपकी सरकार हो गई है और 10 साल में बहुत कुछ सरकारें करती भी। हालांकि अखिलेश के प्रवक्ताओं का कहना है कि जितने पावर प्लांट्स बनने चाहिए थे 10 साल में नहीं बने, वो अपना भी हिसाब दे रहे हैं, उस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूं। उसके बाद इन्होंने कहा हमने अभी अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ा है और कुछ लोग लगता है उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का प्रण लेकर बैठे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की कि कैसे औचक निरीक्षण कर रहे हैं, कैसे अलग अलग जो सप्लाई सेंटर है या जहां भी वो नगर निगम के विद्युत आपूर्ति केंद्र का जायजा ले रहे हैं। ये सब ठीक है, प्रोपेगेंडा के लिए, दिखावा के लिए सब ठीक है, लेकिन हकीकत तो यह है कि बिजली कट रही है। हकीकत यह है कि पावर कट से लोग परेशान हैं। हकीकत यह है कि कई जिलों से ऐसी खबरें और तस्वीरें लगातार 48 घंटे 72 घंटे में है। हंगामा, शोर और बिजली न मिलने की वजह से जनरेटर फूक रहे हैं, लोगों के इन्वर्टर फूक रहे हैं, और शहरों में तो जितनी दिक्कत है सो दिक्कत है, वो कुछ तस्वीरें आ भी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में भयंकर दिक्कत है, जैसा कि मैंने कुछ खबरें बताई। वैसे ही अब जैसे लखनऊ में खबर है, बिजली कर्मियों को बंधक बनाकर लाठी डंडों से पीटा। ट्रांसफार्मर ट्रिप करने की शिकायत पर मरम्मत करने गए कर्मचारियों से अभद्रता, क्योंकि लोग परेशान थे। हालांकि मैं फिर कहूंगा लोगों से अपील कि इन कर्मियों की के साथ अभद्रता न करें। उनकी कोई इसमें गलती नहीं है। अगर लोग कम हैं, कर्मचारी कम हैं, गर्मी के समय में वो ओवर ड्यूटी कर रहे होंगे और ओवर टाइम काम कर रहे होंगे, हो सकता है 18 से 20 घंटे काम कर रहे होंगे, उनका कसूर नहीं है, कसूर सिस्टम का है, यूपी सरकार का है, ऊर्जा मंत्री का है। मुख्यमंत्री ने जो व्यवस्था बनाई, भाई मई जून में गर्मी होती है, मई जून जुलाई, और पीक होता है, बिजली की डिमांड ज्यादा होती है और ट्रांसफार्मर फूकते हैं, और ट्रांसफार्मर फूकने में अगर 5 दिन 7 दिन 10 दिन ग्रामीण इलाके में लगते हैं तो यहां गलती है। यह सरकार का काम था
कि ऐसे इंतजाम आप करें। दूसरी बात, सप्लाई लाइन के बाधित होने की बात, बिजली के तार गिरने की बात, स्टाफ कम होने की बात, संविदा कर्मियों को हटा दिया गया, ऐसी शिकायत जो बिजली विभाग से जुड़े लोग हैं जो वो लगातार कर रहे हैं। इन सब पर कोई सुनवाई नहीं हुई या काम नहीं किया। अगर किया तो काम नाकाफी है, लेकिन आप उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं। एक रिपोर्ट में देख रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट, हालांकि ये अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि रोजगार अधिकार अभियान के मुताबिक, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, फिर कह रहा हूं, राज्य बिजली विभाग में करीब 40,000 पद खाली हैं। अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट है, मान लीजिए 8 महीने हो गए या 7 महीने हो गए, तो ऐसा है नहीं कि 40,000 भर्तियां हो गई होगी, जिनमें बड़ी संख्या में जूनियर इंजीनियर और फील्ड स्टाफ हैं, जबकि मौजूदा कर्मचारी पहले से हद से ज्यादा काम कर रहे हैं। जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन के अधिकारियों का कहना है कि हर जूनियर इंजीनियर लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल रहा है। और उसमें कहा जा रहा है, कर्मचारी यूनियन का दावा है कि हजारों अनुभवी संविदा कर्मियों को हटा दिया गया। उनका कहना है कि यूपी सरकार की तबादला नीति बिजली विभाग में मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं की जा सकती और इससे दिक्कत हो रही है। ट्रांसफार्मर खराब फूकने की रोज कहानियां आ रही है गर्मी के मौसम में। लोग इसलिए बिजली विभाग के दफ्तर या पावर सेंटर या सब स्टेशन लगातार जा रहे हैं, क्योंकि ओवरलोड होने की वजह से या लोड शेडिंग से जो भी वजह हो, ट्रांसफार्मर फूकता है और उसके बाद ट्रांसफार्मर रिप्लेस नहीं होता है। कई कई दिन लगते हैं, ग्रामीण इलाकों में तो पता नहीं क्या हाल है। तो इसी में हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा कि आमतौर पर किसी ट्रांसफार्मर को 3 बार खराब होने के बाद बदल दिया जाना चाहिए, लेकिन यूपी में उसे 10 बार मरम्मत और सर्विस के बाद भी दोबारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इससे उस पर लोड बढ़ता है और पूरी तरह से खराब हो जाता है, जिससे लंबी बिजली कटौती होती है। राज्य बिजली विभाग के कर्मचारी आरोप लगाते हैं कि शुरुआत से ही ट्रांसफार्मर घटिया गुणवत्ता के होते हैं, इसलिए बार बार खराब होते हैं। इसमें कोई गड़बड़ी है क्या? हर साल फरवरी तक बिजली उपकरणों का मेंटेनेंस पूरा कर लिया जाता है, क्योंकि अप्रैल से अगस्त के बीच बिजली की मांग बढ़ जाती है, लेकिन कर्मचारी यूनियनों का दावा है कि यूपी सरकार इस मोर्चे पर विफल रही है। अब यूपी में क्या है कि बिजली जो डिस्कॉम है उसके निजीकरण को लेकर कुछ लगातार सरकार की तरफ से भी कुछ खबरें आई। जैसे ये कहा जा रहा है कि अभी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है प्रयागराज और वाराणसी जोन के लिए, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम है आगरा जोन के लिए, और 40 जिलों को ये कवर करते हैं। इसके अलावा 2 बिजली के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी हैं जो लखनऊ, अयोध्या और मेरठ जोन के लिए है। लेकिन बहरहाल सरकार की जो कोशिशें होनी चाहिए, कहीं न कहीं उस पर बहुत सवाल उठते हैं। लेकिन उन सवालों को अगर ये कहकर प्रधानमंत्री के कहे पर अमल करते हुए झूठ बोलेंगे तो उससे वो सच छिपता नहीं, क्योंकि लोग जो परेशान हो रहे, पहले आपको मानना पड़ेगा ऊर्जा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की बीमारी है। अगर आप मानेंगे बीमारी है तो आप इलाज करेंगे। आप ये मान ही नहीं रहे हैं कि बीमारी है, आप छिपाने की कोशिश करेंगे, या जो लोग लिख रहे हैं या बोल रहे हैं कल को उनके खिलाफ FIR कर देंगे। आप कहेंगे कि नहीं ये गलत अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए मैं तस्वीर और अखबारों की खबर बता रहा हूं, नहीं तो मेरे खिलाफ FIR करा देंगे कि भाई हम तो कह रहे 24 घंटे हर जगह हर शहर में बिजली जारी है, आबाद गति से जारी है और लगातार आपूर्ति हो रही है। अजीत अर्जुन तो ये फर्जी खबर, फेक न्यूज फैला रहा है। लेकिन जो मैंने खबरें बताई, क्या वो गलत है? उसके बाद ये लगातार मैं समझने की कोशिश कर रहा था प्रॉब्लम क्या है। अब है कि पीक डिमांड इस समय इस सीजन में सबसे अधिक होता है मई जून में, जिसका जिक्र सरकार भी बार बार कर रही है। लेकिन इसके लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ओवरलोड है। पुराने ट्रांसफार्मर, फीडर और सब स्टेशन लोड नहीं संभाल पाते। ट्रांसफार्मर फ्यूज जलने की घटनाएं रोज करीब करीब 500 के आसपास होती है। उसको जो अपग्रेड किया जाना चाहिए नेटवर्क को, वो नहीं किया गया जिस तरह से किया जाना चाहिए। मैन पावर की कमी, जिसका मैंने जिक्र किया। उसके बाद टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस की बात है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर उपकरण ब्रेकडाउन, घटिया क्वालिटी या बार बार रिपेयर किए गए पुराने ट्रांसफार्मर, मेंटेनेंस में कमी है, ओवरलोडिंग से जल्दी खराब होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का सीमित उपयोग जो किया जाना चाहिए वो कम है। फाइनेंशियल फंडिंग में देरी, डिस्कॉम का घाटा है और दुनिया भर की चोरी, बिजली चोरी और ये सब भी कुछ कहानियां बताई गई। लेकिन मेंटेनेंस और प्लांट शटडाउन, गर्मी से पहले मेंटेनेंस ना होना या प्लांट का बंद होना, डिमांड बढ़ने पर गैप होना, ये सारे बहुत सारे फैक्टर हैं और बहुत लंबी रिपोर्ट है, कई चीजें मैं देख रहा हूं। लेकिन सवाल उठता है कि पहले माने तो कोई सही। अब एक नवभारत टाइम्स में रिपोर्ट देखा मैंने, आज ही छपी है, कि कई पावर प्लांट बंद होने से भी गहराया बिजली संकट। और इसमें है कि मई में पावर कॉर्पोरेशन को बिजली देने वाले करीब 1 दर्जन पावर प्लांट कुछ दिनों के लिए बंद रहे, जिसकी वजह से बिजली कम मिल पाई या नहीं मिल पाई। और उसमें कुछ पावर प्लांट के नाम है कि ये सब बंद रहे और इसी में राज्य उपभोक्ता
बिजली उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया कि बिजली उत्पादन इकाइयों के रखरखाव, कोयला प्रबंधन, सिस्टम क्षमता विस्तार में लापरवाही की वजह से प्रदेश की जनता को अघोषित बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। हालांकि ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि बिजली की कोई किल्लत नहीं है, सप्लाई की कोई कमी नहीं है। तो सप्लाई की कोई कमी नहीं है तो फिर सवाल उठता है क्या जो मतलब बिजली जितनी चाहिए रिक्वायर्ड उतनी मिल रही है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है? ये ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं या जो लोगों के घरों तक पहुंचना चाहिए, या अगर ट्रांसफार्मर फूका कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, कहीं ओवरलोड की वजह से तार फूक गया, हाई टेंशन वायर कहीं फूका, जो भी फूका, मैं उसका टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए जितना मैन पावर चाहिए, आधी रात को अगर 10 बजे रात को कहीं बिजली फूक गई किसी इलाके में, जैसे ग्रेटर नोएडा की बात बता रहा हूं, तो तुरंत कोई पहुंचे, और लेकिन उसी समय अगर आसपास के इलाके में 10 जगह ट्रांसफार्मर फूक गया तो फिर उतने मैन पावर नहीं होंगे, तो फिर एक ठीक करेगा तभी दूसरी जगह जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं की से जुड़ी हुई खबरें मैं लगातार देख रहा हूं, लेकिन सरकार मानने को तैयार तो हो। और मैंने कल भी वीडियो में कहा कि आप कहेंगे कि ये यूपी को बदनाम करने का प्रण लेकर कुछ लोग बैठे हैं, तो भाई ये कल भी मैंने दिखाया था, ये 5 चिट्ठियां हैं यूपी के विधायक, बीजेपी के विधायक, बल्कि 6 या 7 लोग हैं, नीरज बोरा, प्रतीक भूषण सिंह, राजेश्वर सिंह, निर्मल वर्मा, सुरेश पासी, ऐसे विधायकों ने चिट्ठी लिखी है ऊर्जा मंत्री को। कल खबर देख रहा था कि अमेठी के कुछ लोग जिसमें पूर्व विधायिका हैं वो योगी आदित्यनाथ से मिली हैं। परसों कहीं खबर देखा असीम अरुण जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कन्नौज के विधायक हैं, वो मिलकर मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा है बिजली आपूर्ति को ठीक करें, क्योंकि बीजेपी के विधायकों को लग रहा है कि बिजली की किल्लत की वजह से जो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आप कल्पना कीजिए उन परिस्थितियों की, अगर आपके यहाँ 5 घंटे इस मई के महीने में बिजली ना हो, भयंकर गर्मी में, और उसके बाद उस गर्मी में 8 घंटे 10 घंटे बिजली चली जाए, आपका इन्वर्टर भी बैठ जाएगा। और गांव में बहुत जगह तो इन्वर्टर की सुविधा भी लोगों के पास नहीं होती, छोटे जगहों पे, मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में, तो आप कैसे रह सकते हैं? आपकी पानी की दिक्कत, मोटर नहीं चलेगा, घर की बाकी जो चीजें हैं वो नहीं चलेगी, पढ़ना लिखना जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी दिक्कत। तो ये एक बिजली जाना, ये सिर्फ ये नहीं कि पावर कट हो गया, उसका अस्पताल पर, स्कूल पर, पढ़ाई पर, परिवार पर, सब पर असर पड़ता है। लेकिन पहले माने तो सही कि ये किल्लत है। लेकिन सरकार में बैठे वो मंत्री ऐसे हैं, कल के वीडियो में दिखाया था, एक किसी ट्वीट में भी जय महादेव या हर हर महादेव लिख रहे हैं, तो ये मानते हैं कि भाई आखिर जो घुट्टी अंत में तो वही है कि अफीम चटाएंगे जय श्री राम, जय श्री राम, और इस तरह के नारे, हिंदू मुसलमान इस तरह के नारे लगाकर क्या ये जो स्थिति है, बिजली की किल्लत है, ये दूर हो जाएगी? जैसे मंत्री जी ने पिछले साल सुल्तानपुर में जब उन्होंने लोगों ने घेरा तो जय श्री राम और जय बजरंगबली का नारा लगाकर वहां से चलते बने। तो इनके ट्वीट से और जिस तरह से ये दावे कर रहे हैं और जिस तरह से खास तौर से 48 घंटे में किए हैं, इससे लगता नहीं कि अरविंद शर्मा किसी सूरत में मानने वाले हैं। और जब मानने वाले नहीं हैं तो स्थिति शायद मई जून में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दबाव में थोड़ी सुधरे, लेकिन जिम्मेदारी फाइनल तो योगी आदित्यनाथ की है। और योगी आदित्यनाथ और अरविंद शर्मा का कनेक्शन ये है कि अरविंद शर्मा वीआरएस लेकर यूपी की राजनीति में आए, यूपी के रहने वाले हैं। 2021 में उन्होंने वीआरएस लिया और वीआरएस लेकर रिटायरमेंट से ठीक पहले वहां एमएलसी बने, लेकिन उनको योगी आदित्यनाथ ने मंत्री बनने से पहले महीनों तक लटकाए रखा, प्रधानमंत्री के करीबी होकर भी। और अभी भी जो ट्वीट करते हैं अरविंद शर्मा, वो पीएमओ को टैग करते हैं, नरेंद्र मोदी को टैग करते हैं, नाम के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसे लगा रखा है, AK शर्मा भारत। तो वो एक तरह से अपने को बड़ा राष्ट्रवादी, मोदीवादी चेहरा इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं और उससे ये इन सब चीज़ों को छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता को, पब्लिक को, जो गांव में लोग हैं, शहर में लोग हैं, जिनकी समस्या मुश्किलें हैं, उनको बिजली चाहिए, उनको नौटंकी और झूठे दावे नहीं चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं अगले 24 घंटे 72 घंटे में क्या होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अगर सख्त आदेश दिए कल, तो उन आदेशों पर अमल कल रात तो नहीं हुआ है। अगर उन्होंने कहा गांव शहरों में कटौती मुक्त बिजली दें, तो अभी अमल नहीं हुआ है। तो अगले 24 घंटे में क्या होता है, 72 घंटे में, 48 घंटे में क्या होता है, इस पर नजर होगी। और आप दर्शकों को भी कह रहा हूं कि मेरे फेसबुक पेज पर आप अपने इलाके के बारे में जानकारी, और गलत नहीं, कोई भी तथ्य से परे मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप गलत सूचना देंगे, मैं गलत सूचना यहाँ आपकी सूचना के आधार पर पढ़ूंगा, तो आपकी गलती की वजह से कहीं आपके खिलाफ
वहाँ एक्शन न हो जाए कि आदमी फला गांव, फला शहर, फला इलाके का रहने वाला आदमी, वहाँ बिजली की कटौती नहीं है, आबाद गति से बिजली की सप्लाई है, और उसके बाद आदमी झूठ बोल रहा है। तो झूठ मत कहिएगा, जो सच हो वही बयां कीजिएगा, अपने पते के साथ, नाम के साथ, अपने इलाके के साथ। फिलहाल नमस्कार।